दोपहर के 2:30 बजे है और इन बंदों की हालत देखिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से रूपाली ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार है और एकदम सुबह से मुझे वक्त ही नहीं मिला ब्लॉग करने का, क्योंकि आज मैं फिश मार्केट गई थी और मार्केट में जाने पर पता ही है दोस्तों कितनी देर हो जाती है। वैसे बाहर धूप बहुत तेज़ है, इतनी तेज़ है कि ज़्यादा देर तक हम कहीं पर भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। खरीदारी करते करते इतनी देर हो गई कि दोपहर के 1 बज गए हैं और अभी तक मेरा खाना नहीं बना है। नहा धोकर इसलिए मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, फिर दूसरे काम निपटाऊंगी। दोस्तों खाने में तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ फिश करी बनानी है और कटहल की सब्जी बना लेंगे। सुबह गर्मी की वजह से काम करने का मन भी नहीं करता और धूप इतनी तेज़ निकली है कि अभी भी सुस्ता रहे हैं हम तो सामान खरीद के फिर भी घर आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों की क्या बात है जो बाज़ार में अपने सामान सजाए बैठे रहते हैं कि ग्राहक आएंगे उनके सामानों को खरीदने के लिए, और इतनी तपती धूप में भी वो अपने सामान बिकने के इंतज़ार में रहते हैं। उनके सामान भी ज़्यादा गर्मी की वजह से अगर कस्टमर ना हो तो नष्ट होने का भी डर बना रहता है उनके पास, नुकसान भी उनका होता है खरीद बिक्री अगर ठीक ढंग से ना हो तो। उनकी हालत तो हर हाल में ही बुरी होती है, गर्मी भी उन्हें मारती है और यहाँ पर खरीद बिक्री की वजह से भी नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है। उन्हें देखकर सचमुच बुरा लगता है। किसी किसी के सर के ऊपर तो शेड भी नहीं है और तपती धूप में बैठे वो अपना सामान बेच रहे हैं। कोलकाता की गर्मी दिन प्रतिदिन अपना रूप बदल रही है। पहले इतनी ऐसी भयंकर वाली गर्मी नहीं थी, ये गर्मी ग्वालियर दिल्ली साइड में होती थी, लेकिन यहाँ पर गर्मी थी मतलब चिपचिपी टाइप की, पसीने वाली गर्मी थी। लेकिन अभी तो बहुत तेज़ धूप निकलती है, चिपचिपा पसीना एक आध दिन ही हमने झेला है, लेकिन जैसे दिल्ली ग्वालियर में भयंकर वाली गर्मी पड़ती है वैसी ही गर्मी इस साल हो रही है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, शायद क्लास 5-6 में पढ़ती थी, तो उस समय गर्मी के वक्त नाक से खून निकलता था मेरे, लेकिन जैसे ही हम कोलकाता में आते थे पसीना मतलब क्या कहे, इतने पसीने से तरपतर होते थे, घमौड़ियाँ निकल आते थे, बड़े बड़े फुंसी वाले घमौड़िए। अब कर क्या सकते हैं, शायद इन सब की वजह भी हम ही है। ग्लोबल वार्मिंग तो हम लोग ही तैयार कर रहे हैं ना, शायद पर्यावरण हमसे उसी का बदला ले रही है, इन्हें तो हमें ही झेलना है। चलिए बातों बातों में तो मेरा माछे झोल बन गया और अब कटहल की सब्ज़ी बन जाए तो मैं दूसरे काम भी निपटा लूँगी। थोड़ा टेडी वगैरह को भी देख कर आऊँगी, ऊपर अभी तक जाना नहीं हुआ मेरा। आज बाज़ार में सब्ज़ी कुछ खास नहीं थी, लेकिन बहुत महंगी थी। गर्मी की वजह से ढंग की सब्जियां मिलती भी नहीं है, सारे सूख जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। घर लौटने पर कुछ खास खाने का भी मन नहीं कर रहा था। हम दोनों ने ही सत्तू का शरबत बनाया और पी लिया, क्योंकि गर्मी की वजह से सब कुछ ठंडा खाने का मन करता है हमेशा। पर टेडी चुन्नू उन सब के लिए, कोकाटेलों के लिए हम लोग 24 घंटे पंखा चलाकर रख देते हैं, क्योंकि गर्मी में तो इन परिंदों की भी बहुत बुरी हालत होती है। कल संडे है, हाट होगा, हमारे यहाँ हाट बहुत बड़ा होता है, तो उसमें अगर इनके लिए ORS वगैरह कुछ मिले तो वो ही लाने की कोशिश करेंगे। शायद इनका ORS सॉल्यूशन थोड़ा अलग होगा, क्योंकि अभी तक तो सुनने में नहीं आया इन लोगों के लिए, फिर भी देखना पड़ेगा कल हाट में। पर मेरे टेडी की फुर्ती कम नहीं होती, टेडी को देखकर लगता है ही नहीं है कि वो थोड़ा सा भी स्थिर बैठने वाला बंदा है, ऊपर नीचे करता ही रहता है, और मैं अगर सामने जाऊं तो बाहर निकलने के लिए फुदकता रहता है। थोड़ी देर बाद ही उनके पास मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, खाना बन जाए तो फिर जाऊँगी। इनमें तो कॉमन मसाले मैंने डाल ही दिए हैं, थोड़ा पकाने पर पक जाएंगे, फिर पानी डाल दूँगी तो मेरी कटहल की सब्ज़ी भी बन जाएगी। इसे थोड़ा सा रसा रसा बनाऊंगी, जिससे रोटी और राइस दोनों के साथ ही हम खा सके। टमाटर मैंने डाल दिया है और थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा, क्योंकि तेल छूटना अभी भी बाकी है।
आज मैंने टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि थोड़ा सा खटास मुझे चाहिए, टेस्टी होता है। पानी सूख जाए तो मसालों के रंगत लाने के लिए इनमें थोड़ा सा चीनी मिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। चीनी के बगैर तो स्वाद ही नहीं आता। चीनी की जगह गुड़ का भी प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि वो तो हेल्दी होता ही है। चलिए, मसाले मेरे पक चुके हैं, तेल भी छूटने लगा है। अब इसमें पानी डाल देती हूँ और ढककर उबलने देती हूँ। अब तो पककर तैयार है मेरी कटहल की सब्जी। मेरी मेहनत रंग लाई है। देखिए कितने सुंदर कलरफुल मेरी सब्जी बनी है। बन गई हमारी कटहल की सब्जी। अब चलती हूँ कोकाटेलों के पास भी। दोपहर के 2:30 बजे हैं और इन बंदों की हालत देखिए। मुन्नू और टेडी, नहीं चुन्नू और टेडी ने बसेरा बनाया है। टेडी, टेडी, टेडी। ये मेरा टेडी है और मैं आज भैया के घर गई तो ये है टुकू, जो मुझे देखकर आवाज़ें निकाल रहा है भयंकर वाली। मुझे डरा कैसे रहा है ये बंदा, देखिए। ये बंदा मुझे बहुत ही मस्त लगता है, मेरे साथ खेल रहा है, मुझे डरा रहा है। बहुत 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 क्यूट है ये। वो अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे अपने साथ ले जाती। भैया तो देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे यहाँ पर ऑलरेडी 12-13 कोकाटेल है। मैं इसे रख नहीं पाऊँगी क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट है। हो सकता है कि ये यहाँ आकर टेडी वगैरह की पिटाई ना कर दे। थोड़ी देर टुकू के पास आकर रिफ़्रेश हो गए। टुकू सचमुच बहुत ही क्यूट और स्मार्ट कोकाटेल है। अब हम घर चलते हैं। बाहर हवा चल रही है पर हवा का एहसास नहीं हो रहा, इतनी गर्मी है भयंकर वाली। रात के तो 9 बज चुके हैं और हम थोड़ी देर में ही घर पहुंच जाएंगे। आई होप दोस्तों ये व्लॉग भी आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कल फिर नए व्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, सेफ रहे, स्वस्थ रहे। गुड नाइट दोस्तों।